मुंबई के कुर्ला में बेस्ट की एक बेकाबू बस ने 25 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बस हादसे में 22 लोग जख्मी हुए, सभी को भाभा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आई, गाड़ियों में सवार कई लोग भी घायल। एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम से टकराने के बाद रुकी बस की टक्कर से बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल टूट गई। बेस्ट की 332 नंबर की बस का ब्रेक फेल होने से अंबेडकर नगर में हादसा। कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी बस। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक के अगले हिस्से को बुरी तरह नुकसान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज अहम बैठक बुलाई, गतिरोध खत्म करने को लेकर फ्लोर लीडर्स के साथ सुबह 10:30 बजे करेंगे चर्चा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष का दावा, 70 से ज्यादा सांसद कर चुके हैं अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बनी सहमति। टीएमसी और सपा ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। सभापति जगदीप धनखड़ पर दिग्विजय सिंह बरसे, कहा अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे बुलाई विपक्ष के सांसदों की बैठक। संसद में विपक्ष की रणनीति पर होगी चर्चा। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। बीजेपी ने की सोरोस सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना साधा निशाना कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठन से जुड़ी हैं राज्यसभा की मेंबर। राज्यसभा स्पीकर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक। खड़गे ने पूछा, सरकार की हाँ में हाँ मिलाना क्या जरूरी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जॉर्ज सोरोस से मिली है कांग्रेस, सोरोस से अपने रिश्तों का जवाब दे पार्टी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक ही। गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश तोड़ने में लगे हैं, राहुल गांधी ऐसे गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष को घेरा, कहा मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। सोरोस मुद्दे पर देश का सच जानने का अधिकार। सोनिया गांधी के बचाव में उतरे सपा नेता रामगोपाल यादव का झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी। 14 दिसंबर को लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे डिबेट की शुरुआत। पीएम मोदी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया इंडिया गठबंधन में घमासान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा, गठबंधन में न हम छोटे भाई हैं और न आरजेडी बड़ा भाई। शाहनवाज आलम ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं से कहा, बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने के डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर दिया जवाब, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखे, नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। पूर्णिया की एक सभा में कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकाला, जो काम अविश्वसनीय था वो कर दिखाया। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। धुले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च किया। शिवसेना यूबीटी ने महायुति पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। ईवीएम का प्रतीकात्मक शव लेकर किया मार्च। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिवसेना विधायक उदय सामंत ने पेश किया था प्रस्ताव। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए। स्पीकर के चुनाव का शिवसेना यूबीटी ने किया बहिष्कार। आदित्य ठाकरे ने कहा, पिछली सरकार में राहुल नार्वेकर ने हमारे साथ अन्याय किया था, वो आज भी वो घाव है। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को खत लिखा, कर्नाटक के बेलगावी और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ का बयान, उम्मीद है नेता विपक्ष का पद हमें मिलेगा। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। अवध ओझा को पटपड़गंज से मैदान में उतारा। मौजूदा 17 विधायकों के टिकट काटे गए। मंगोलपुरी से राकेश जाटव, मुंडका से जसबीर कराला होंगे प्रत्याशी। रोहिणी सीट से प्रदीप मित्तल को मिला टिकट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 12 से 13 सीटें मिल रही हैं, ये उन्हीं का इंटरनल सर्वे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बनेगी नई बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। संभल में पुलिस टीम को छापेमारी में बड़ी सफलता। 93 पुड़िया स्मैक के साथ 2 तमंचे और कारतूस बरामद।
एसपी के मुताबिक एक घर से 315 बोर का तमंचा मिला, दूसरे घर से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की, 32 वाहनों के चालान भी किए। पानीपत में पीएम मोदी ने बीमा सखी को स्कीम लॉन्च की, कहा हरियाणा ने एक है तो सेफ है का मंत्र अपनाया, हरियाणा ने देश को एक है तो सेफ है की ताकत दिखाई। मोदी ने कहा एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं, हरियाणा में डबल स्पीड से चल रही है डबल इंजन की सरकार। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पीएम मोदी ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से विकास किया है। पीएम मोदी ने कहा 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। पीएम मोदी बोले पिछली सरकारों की प्राथमिकता में देश का विकास नहीं था, हमारी सरकार विकास और विरासत के मंत्र पर काम कर रही है। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश, राइजिंग ग्लोबल समिट में किया ऐलान। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा राजस्थान में संभावनाएं हैं, इसलिए निवेशक आ रहे हैं, जनता से जो संकल्प किया उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश में राजस्थान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है गीता, इसे बचपन से पढ़ना चाहिए, ये जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टल गई है, अब सर्दी की छुट्टियों के बाद हियरिंग होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, याचिका में शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले पर पहले से ही सुनवाई हो रही है, पहले ही एक मामला पेंडिंग है। संसद परिसर में सपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार से लूट, अतिक्रमण और जलाई गई संपत्तियों की डिटेल मांगी। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, सरकार ने 9 जिलों से पाबंदी हटाई। राजस्थान के दौसा में खेलते वक्त 5 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम बचाव में जुटी, मौके पर मेडिकल टीम की मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में माइन ब्लास्ट से जान गंवाने वाले जवान के पार्थिव शरीर को लाया गया अस्पताल, डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, सभी का इलाज किया जा रहा है। कार और बग्गी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुणे के बारामती में कार हादसे में 2 ट्रेनी पायलट की मौत हुई, 2 ट्रेनी पायलट घायल हुए। बिहार के कैमूर में आबकारी की टीम पर हमले का मामला, उत्पाद विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने घटनास्थल का दौरा किया, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एनकाउंटर हुआ, नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के केस में नया खुलासा हुआ है, किडनैपर ने फिरौती के पैसे से गहने खरीदे, मेरठ के 2 दुकानदारों के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए। मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी मिलने के बाद दुकानदारों ने केस दर्ज करवाया, मेरठ पुलिस मामले की जांच में जुटी, सुनील पाल को किडनैप कर छोड़ दिया है। लखनऊ के दारुल फारूकिया मदरसे के एक टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक छात्रा को बेरहमी से पीटने का मामला। बंगलुरु के यलहंका इलाके में एक फैक्ट्री के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के शव बरामद हुए, पुलिस की विशेष टीम आरोपियों को पकड़ने में जुटी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 13 आरोपियों की मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेशी, सभी को कोर्ट ने 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। गुजरात के नवसारी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पार्किंग विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं से मारपीट की गई, अफवाह फैलाई गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही एक्टिव हुए रैन बसेरे, जरूरतमंद लोगों के लिए बने सहारा। रैन बसेरे में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी इंतजाम, कंबल और गद्दे के साथ बिजली पानी का भी इंतजाम है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना मनाली, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। एयर इंडिया ने एयरबस को दिया बड़ा ऑर्डर, 100 और एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा की कंपनी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट का दौरा किया, एयरपोर्ट के विस्तार के कामों को देखा। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाने की तैयारी की जा रही है, 55,000 वर्ग फुट की रंगोली में 11 टन रंगों का इस्तेमाल होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने आयुष्मान वंदन कार्ड योजना की शुरुआत की, बुजुर्गों से किया संवाद, पूछा इलाज के लिए कोई पैसे तो नहीं मांगता। मडगांव में शुरू हुआ गोवा सरस 2024 कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत ने कहा नारी शक्ति को प्रोत्साहित करना है मकसद। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को संभालेंगे आरबीआई के नए गवर्नर का जिम्मा, आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर 3 साल का होगा कार्यकाल। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, दर्शन पूजन के बाद सरयू घाट पर की आरती। सोनाली बेंद्रे ने कहा यहां आकर अच्छा लगा, यहां बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई। ढाका में मोहम्मद यूनुस से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को बताया असामाजिक तत्व, कहा ऐसे लोग समाज पर बोझ हैं। सीएम ममता ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को करारा जवाब देते हुए कहा आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए, हम
अविभाजित भारत हैं। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 55 मेडल जीतकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही सरकार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 7 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी। खिलाड़ियों को प्लेइंग किट्स भी बांटे। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में डिंग लिरेन ने की वापसी, 12वीं बाजी जीतकर स्कोर 6-6 से बराबर किया। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के गेम 14 के फाइनल में अब 2 ही गेम बाकी। 14 बाजी खत्म होने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो टाई ब्रेकर से होगा फैसला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 दिसंबर से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। ब्रिस्बेन में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। 7 टेस्ट मैचों में 5 जीते, 1 हारा, 1 मैच ड्रॉ रहा।